हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएल क्लासेस। आज से मैं आपका साइकोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स बताए थे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस लाइक बीटीसी, सुपर टेट, यूपी टेट जो अपकमिंग यूपी टेट है एंड सी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे सारे वीडियोस को देख के सॉल्व करना जान जाते हैं तो आप आसानी से, यकीन मानिए, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर कर ले जाएंगे। तो अगर आपने मैथ का सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मानव शरीर की अवस्थाएं। ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशंस लाइक बीटीसी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बताती हूँ वो बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. First of all, if you are new on my channel, so subscribe the VL classes and also press the bell icon to get the new updates. And you can follow me on my Insta account just by clicking Varsha Fruity. The link has been given below in the description box. So now start the session. मानव शरीर की अवस्थाएं। वास्तव में मैंने आपको यहाँ जो भी बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बताए हैं, तो आप समझिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो मानव शरीर की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड प्रौढ़ावस्था। अगर शिक्षा के आधार पर देखा जाए तो मानव शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। और जन्मोपरांत आधार पर अगर देखा जाए तो मानव शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इस तरह एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि शिक्षा के आधार पर जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जन्मोपरांत कितनी होती हैं और वास्तव में कैसी होती हैं। तो इसलिए मैंने उसे हेडिंग बाय हेडिंग अलग अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब देखते हैं विकास के पक्ष। अगर विकास के पक्ष देखा जाए मानव शरीर की दृष्टि से तो वो होते हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में कुछ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं और हमें फिर उस राइटर का नेम पूछता है जिसने उसे कहा होता है। तो यहाँ जो बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो आप देखिए। न्यूमैन कहते हैं, न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। तो अगर एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट आ जाता है तो हम न्यूमैन लिखेंगे, और अगर न्यूमैन कि पूछ ले कि किस स्टेटमेंट को उन्होंने कहा तो ये स्टेटमेंट होगा ये। अगर रियलिटी में देखा जाए तो स्टेटमेंट बड़ा होता है तो अक्सर क्या होता है, ये स्टेटमेंट दे देते हैं और 4 राइटर के नेम दे देते हैं, जिनमें से आपको एक को क्लिक करना होता है, टिक करना होता है, देन उसे बबल करना होता है। ओके, क्रो एंड क्रो कहते हैं, उनके अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। इसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। आपको इन स्टेटमेंट्स को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे 2 से 4 बार पढ़ लेते हैं तो आप ईजिली से बता सकते हैं। इन द सेम वे अगर देखा जाए तो फ्राइड का जो स्टेटमेंट है वो है, बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। इस तरह ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं और इन्हें अगर आप 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीवन की प्रथम अवस्था जो कि है शैशवावस्था। अगर वो एज ए इम्पॉर्टेंट अगर आप देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज जो हमारा होता है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है इन्फेंट शब्द का है हिंदी रूपांतरण है, जो कि मिला है इन और फेरी से। इनका मतलब होता है नहीं और फेरी का अर्थ हो गया बोलना, अर्थात जो सार्थक बोल नहीं सकता वही शिशु है।
अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो 0 से 3 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहते हैं, ये तकनीकी दृष्टि से है। और 3 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था अथवा उत्तर शैशवावस्था भी कहते हैं। तो एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि 0 से 3 वर्ष को क्या बोलते हैं, शैशवावस्था, और 3 से 6 को या तो हम पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं या फिर उत्तर शैशवावस्था। एक और स्टेटमेंट है, खिलौनों की अवस्था वो क्या होती है, शैशवावस्था। ठीक है। वैलेंटाइन का एक स्टेटमेंट है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, यानी वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। दैट मीन्स आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। इसी तरह वॉटसन का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में शैशवावस्था में सीखने का क्षेत्र तथा तीव्रता अधिक व्यापक होता है। इस तरह ये जो स्टेटमेंट है शैशवावस्था के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपने खुद देखा होगा कि मैं क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली वे में बताती हूँ, इसको आपको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जब 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर खुद ही लर्न हो जाएंगे। तो बहुत ही इजी वे में बताया है मैंने आपको। कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ टेल मी बाय द कमेंट्स। Thank you for watching. Please like, subscribe and share.